मुख्यमंत्री निवास से भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और न्यायिक इलाके से जुड़ी सभी कार्मिकों के लिए ये नया भवन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जोधपुर की ये तस्वीरें, जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बार काउंसिल भवन का उद्घाटन यहां पर किया जाता है, कई दिग्गज इसमें आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें, कई मेहमानों का यहां पर स्वागत अभिनंदन किया जाता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं और अपना संबोधन भी देते हैं। सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सब आज यहाँ न्याय की नींव मजबूती के साथ आप सभी लोग यहाँ आए हैं। वही लोकतंत्र के स्तंभ जो आज हम कह सकते हैं, जहाँ न्याय की नींव मजबूत होती है, वही लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े होते हैं। और मुझे विश्वास है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए ये नव निर्मित भवन आपके प्रयासों से लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम करेगा। ये भवन राजस्थान के विधिक बिरादरी की दशकों की आकांक्षा का मूर्त रूप है और जैसा कि मैं सुन रहा था, इसमें आपका जिस तरह का भाव है वो निश्चित रूप से देखने को मिला है। इस भव्य इमारत की हर दीवार न्याय की गरिमा को प्रतिध्वनित करेगी और हर कोना विधि के संरक्षकों को प्रेरणा देगा। ये भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ये भवन न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देगा। राजस्थान की धरती वीरता और त्याग की भूमि रही है। यह महाराणा प्रताप की भूमि है, पन्ना ढाई की भूमि है, मीराबाई की भूमि है, अमृता देवी की भूमि है और यहाँ जो स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया जाता है, आज आप सब न्याय और सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कोर्ट कचहरी सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये उम्मीदों के आशियाने होते हैं जहाँ निराश नागरिक न्याय की आस। बागुड़ा और सांचौर के बीच पिछले कई महीनों से बंद पड़ा भारतमाला एक्सप्रेसवे रविवार को आवागमन के लिए फिर से खोल दिया गया। यह मार्ग कंस्ट्रक्शन कार्य के चलते बंद किया गया था, जिससे भारी वाहनों को वैकल्पिक रूप से गुड़ामालानी होकर के सांचौर जाना पड़ रहा था। मार्ग बंद होने से न केवल यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ी बल्कि अधूरे निर्माण के कारण कई बार हादसे भी हो रहे थे। इस समस्या को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद NHAI ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को एक्सप्रेसवे को सुचारू रूप से शुरू करवाया। मार्ग खुलने से अब बागुड़ा से सांचौर की यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सुगम हुई है। पहले वाहन चालकों को एक ही पट्टी से दोनों तरफ से गुजरना पड़ता था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता था। अब वाहन चालकों को सांगाना टोल से एंट्री करवाकर सीधे सांचौर तक जाने की सुविधा मिलेगी। उन्हें अब बागुड़ा टोल प्लाजा पर उतरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले भारतमाला एक्सप्रेसवे पर आवागमन केवल सांगाना से बागुड़ा तक ही सीमित था और आगे सांचौर जाने के लिए गुड़ामालानी होकर स्टेट हाईवे से गुजरना पड़ता था, जहां पर एक अतिरिक्त टोल भी देना पड़ता था। तो यहां पर बंद मार्ग खुलने से वाहनों को राहत मिली है। सांगाना तक अब टोल लगा दिया जाएगा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी मार्ग पर बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ में मिलकर एक हिस्ट्री शीटर की हत्या की। तो वही वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो वही पुलिस ने हत्या का मामला
बताया है। तो आपसी रंजिश के चलते यहां पर हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी जाती है। उप प्रधान के पति ने बेटों के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद में इलाके में दहशत का माहौल है, लोग हैरान हैं और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब आपको सीधा मुंबई ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। दूर से दिख सके कि ये वास्तव में ये 108 गाड़ियों में से एक है और सिर्फ 108 गाड़ियों पे लगेगा, या जो भी मेट्रो के काम में गाड़ियां लगेंगी। इसके अलावा कोई अगर ट्रक या हैवी व्हीकल दिखा पीक आवर्स में, तो आपसे भी अनुरोध है, आप फोटो लेके उसको छाप दीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पुलिस वालों पर अगर किसी ने गाड़ियों को अलाउ किया तो। और मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैफिक डिसिप्लिन भी वो लाएंगे जब मैनुअल प्रेजेंस होगी। जहां जरूरत पड़े मैनुअल सिग्नल चला के बॉटलनेक्स को ईज करेंगे। और करीब करीब 3 हफ्ते बाद मैं रिव्यू करूंगा ये ट्रैफिक में कितना फर्क पड़ा, कितना बदलाव हुआ। मेरी उम्मीद है कि 30% सुधार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में हम नवंबर के महीने में ला सकेंगे और फिर सोचेंगे और क्या करने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके साथ और साझा करना चाहूंगा। 10 लेक्स आइडेंटिफाई किए हैं उत्तर मुंबई में। 10 लेक्स के ऊपर उन्हें पुनर्जीवित करने का काम, उन्हें सौंदर्यीकरण करने का काम, ब्यूटिफिकेशन और एमेनिटीज सुधार कर लोगों के लिए एक अच्छा माहौल में वहां पे पर्यटन का भी पोटेंशियल हो। शाम को लोगों को सुबह टहलने के लिए, शाम को रिक्रिएशन के लिए सुविधाएं मिले, ऐसे 10 लेक्स की क्लीनिंग, डिसिल्टिंग और पुनर्वसन का पुनर्जीवित करना उनको, इसका काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी स्टडी हो गई है, डिटेल रिपोर्ट बन गई है 10 के 10 लेक्स की, और उस काम को भी हम जल्द से जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू करने जा रहे हैं। माहुल पंपिंग स्टेशन का एक बहुत समय से लंबित विषय था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। दहीसर और पोईसर नदी पर जो एसटीपीज लगने हैं, उसका भी काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरई और चारकोप में 17 किलोमीटर की वाटर मेन्स की पाइपलाइन लग चुकी है। अब पंप सेट का इंस्टॉलेशन इस महीने के आखिरी तक होगा, जिसके बाद मुझे लगता है वहां भी काफी सुधार होने की उम्मीद हम सबको लगती है। एक बहुत विस्तार से चर्चा हुई है मैंग्रोव का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैंग्रोव के ऊपर जो झोपड़पट्टी आ रही, और एक अलग मीटिंग मैंग्रोव के ऊपर करी जाएगी। दोनों बीएमसी, कलेक्टर और एमएमआरडीए तीनों के अधिकारी मिलके एक्शन प्लान बनाएंगे। ट्रैफिक ने एश्योर किया, पुलिस ने एश्योर किया है कि जो भी फोर्स लगेगी मैंग्रोव पे झोपड़पट्टी हटाना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि वो एनवायरमेंट और पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। मैंग्रोव पे जो भरनी हो रही है उस पे पुलिस को सख्त आदेश दिए गए कि उसको रोका जाएगा, और जो ट्रक्स इस सामान को लाते हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा पुलिस को आदेश दिया गया है। बाकी कई सारे विषय डिस्कस हुए। पेन यूज टॉयलेट्स हमारे क्षेत्र के दुरुस्तीकरण किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। साथ ही साथ
जोधपुर में चलती कार बनी आग का गोला। भगत की कोठी पीली टंकी के पास चलती कार में आग लगी। कार में अचानक से लगी आग से वहां पर हड़कंप मचा है। फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है। मौके पर भारी भीड़ वहां पर जमा हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो आग की तस्वीरें आप देख लीजिए। चलती कार यहां पर आग का गोला बन जाती है। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। भगत की कोठी पीली टंकी के पास में चलती कार में अचानक से आग लग जाती है और आग की तस्वीरें देखकर आपको भी अंदेशा हो गया होगा कि यहाँ पर क्या कुछ मंजर रहा होगा जब अचानक से एक कार आग के गोले में तब्दील हो जाती है। जिला पुलिस की ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। डीएसटी और छोटी सादड़ी की जलोदा जागिर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोयाबीन के भूसे के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा करीब 331 किलो 870 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। बरामद डोडा चूरा की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। थानाधिकारी मांगीलाल डीएसटी प्रभारी से सूचना मिलने पर टीम सहित छोटी सादड़ी साटोला मार्ग पर सरहद देवली में नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखाई देता है। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तुरंत उसे रोक लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करके थाना जलोदा जागिर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। जलोदा जागिर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरगुजा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता करके बताया कि एसआईआर 2026 के तहत मृतकों और स्थानांतरण वाले नाम हटाए जाएंगे। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर फॉर्म वितरित करेंगे। फॉर्म के साथ में पहचान पत्र और 2 फोटो भी जमा कराने होंगे। तो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। इसके बारे में जानकारियां भी दी गई। घर घर फॉर्म वितरित किए जाएंगे 4 दिसंबर तक। कि एसआईआर के दौरान कैसे प्रत्येक मतदाता को 2 गणना प्रपत्र दिए जाएंगे और गणना प्रपत्र को दिए जाने के पश्चात उनको उन गणना प्रपत्रों को भर करके फिर निश्चित समय में बीएलओ को उपलब्ध कराना है। और उसके पश्चात जो दावा आपत्ति का समय है, हम दस्तावेज जमा कराने के लिए जो समय दिया गया है, उस दौरान 2003 से संबंधित जो भी मतदाता सूची का एक्सट्रैक्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे। नारायणपुर में देव उठनी पर्व के दौरान जिले के ग्राम सोनपुर में खेलते समय 10 साल के बालक पटाखे के बारूद की चपेट में आ गया। बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत नारायणपुर जिला हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों का इलाज जारी है। तो पटाखे के बारूद की चपेट में एक बच्चा आता है और जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है। नारायणपुर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है बच्चे को, जहां पर ट्रीटमेंट जारी है। झुंझुनू की खेतड़ी से बड़ी खबर। एसपी की सूचना पर बबाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंगस्टर रोहित गुदारा गैंग का संभावित गुर्गा धर दबोचा गया है। बबाई पुलिस ने नीमका थाना की मावंडा रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक होटल पर बैठा हुआ था कालोटा निवासी चौथमल उर्फ छोटेलाल उर्फ बबाई पुलिस अब पूछताछ के लिए थाने लेकर के आई है। चौथमल उर्फ छोटेलाल उर्फ के पास से नकदी भी मिली है। पूछताछ के बाद में शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा, संभावित गुर्गा होने का अंदेशा है। पूछताछ कर कनेक्शन होने पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। से इस वक्त की बड़ी खबर। इंस्टाग्राम वाला दोस्त ही ब्लैकमेलर निकला। जी हां, विवाहिता को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। लोसल के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला मोहम्मद
सोयब को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। नवलगढ़ सीआई राधेश्याम सांखला की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज करवाया पीड़िता ने मामला। पीड़िता के रिश्तेदारों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजी गई थी। पीड़ित महिला के कुछ महीनों से संपर्क में था ये आरोपी और दुबई से आने के बाद मिलने के लिए लगातार दबाव भी बना रहा था। पुलिस ने कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर इसे ले लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इंस्टाग्राम पर ही दोनों की सबसे पहले पहचान हुई थी। ये मुकुंदगढ़ थाने का है। मुकुंदगढ़ कस्बे की एक महिला ने प्रकरण दर्ज कराया था। बलात्कार और आईटी एक्ट का प्रकरण है, जिसमें तफ्तीश सीमान एसपी साहब द्वारा मुझे नवलगढ़ एसएचओ को सुपुर्द की गई है, जिसकी तफ्तीश जारी है। उसी प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सर, जानकारी कैसे हुई उन दोनों की? ये आपस में इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले और उसके बाद ईमो ऐप होती है, उसके जरिए संपर्क में बने रहे। आरोपी पहले दुबई रहता था और दुबई रहने के दौरान ही इनके संपर्क हुए। उसके बाद ये दुबई से आ गया तो इनकी घनिष्ठता बढ़ गई। लगभग कितने समय से संपर्क में थे? करीबन 6 माह से अधिक के समय से वो संपर्क में है। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना इलाके के किरतपुर कल्ला तिराहे पर भूरा उर्फ अखिलेश पटेल के अज्ञात हमलावर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक शराब का आदी था और दोस्तों से पुराना विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की है। एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंचकर तमाम सुराग भी जुटाए। एक हफ्ते में जिले में तीसरी हत्या यहां पर की गई। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा यहां पर पुलिस कर रही है। तो छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। थाना क्षेत्र में कल रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई है, तो उसमें पुलिस की टीम तुरंत यहाँ पे आके फिर इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया था और आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। कार्रवाई चल रही है। थाना क्षेत्र में कल रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तो अखिलेश की चाकू से गोद कर यहां पर हत्या कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते में जिले में ये तीसरी हत्या हुई है। भारत के स्पेस प्रोग्राम में नया अध्याय, इसरो का नया कमाल देखने को मिला है। जी हां, श्री हरिकोटा से लॉन्च की बाहुबली संचार उपग्रह CMS-03 के लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ। भारत से लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं। इसरो श्री हरिकोटा से भारत के सबसे भारी उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करने के लिए तैयार। इसरो ने कहा कि अंतिम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और LVM-3M5 मिशन के लिए उल्टी गिनती अब आधिकारिक तौर पर शुरू भी हो गई है। भारत एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपनी धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। 4410 किलोग्राम वजनी मल्टीबैंड संचार उपग्रह CMS-03 LVM-3M5 रॉकेट के जरिए भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि GTO में प्रवेश करेगा, जो कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। CMS-03 उपग्रह को LVM-3M5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसे इसकी भारी भारोत्तोलन क्षमता के लिए बाहुबली उपनाम दिया गया है। 43.5 मीटर ऊंचे इस प्रक्षेपण यान को उपग्रह के साथ में पूरी तरह से जोड़कर श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। और इसरो ने कहा कि अंतिम तैयारियां पूरी भी की जा चुकी है और LVM-3M5 मिशन की उल्टी गिनती अब आधिकारिक तौर पर भी शुरू हो गई है। सभी प्रणालियां प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रक्षेपण 2 नवंबर को शाम 5:26 पर निर्धारित है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। श्री हरिकोटा से लाइव तस्वीरें। भारत से लॉन्च होने वाला भारी सैटेलाइट, भारत का स्पेस प्रोग्राम में नया अध्याय। -35 seconds.
minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. Plus 30 seconds. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. Plus 1 minute.